सोचिए एक बेटा अपनी मां का कटा हुआ हाथ कड़ी दोपहरी में पुलिस कमिश्नर के यहाँ पर लेकर जाता है और रोते हुए बिलखते हुए सिर्फ और सिर्फ एक बात कहता है कि ये वही हाथ है जिस हाथ ने मुझे खाना खिलाया। खास बात ये है, ये शख्स, ये व्यक्ति कोई आम जन या आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये आईटीबीपी का जवान विकास सिंह है। जहाँ हम आर्मी के व्यक्ति को, शख्स को देखते हैं, आर्मी को देखते हैं तो हमारे अंदर से एक गौरवान्वित होते हैं, हमारे अंदर एक प्राउड फील आता है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही कि एक शख्स विकास सिंह जो आईटीबीपी में आर्मी का जवान है, उसको इस तरीके से लाचार होना पड़ा, इस तरीके से अपने आंसुओं को बहाना पड़ा, इस तरीके से दर दर की ठोकर खाने पड़ी। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी रही और क्या कारण है कि वो अपनी मां के कटे हुए हाथ को लेकर गुहार लगा रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। आखिरकार ये पूरी घटना क्या है? तो ये घटना है 19 मई 2026 को। इस घटना की शुरुआत होती है 10 मई 2026 से, जब विकास सिंह जो आईटीबीपी में तैनात होते हैं 32वीं बटालियन के, उनकी मां की तबीयत ख़राब होती है, उन्हें अस्थमा होता है, कुछ पेट में दर्द हो रहा होता है। अब वो अपने नज़दीकी एक मेडिकल में दिखाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको कोई ऐसा फ़ायदा नज़र नहीं आता है, उनकी तबीयत में कोई ऐसा सुधार नहीं आता है। तो वो निर्णय लेते हैं, सोचते हैं कि वो अपनी मां को एक बेहतर इलाज दिलाएं, बेहतर जगह पर दिखाएं। तो उनके इलाज के लिए वो 13 मई 2026 को एक अस्पताल में भर्ती करते हैं। हॉस्पिटल का नाम होता है कृष्णा हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में भर्ती करने का कारण एक ये भी होता है क्योंकि जब व्यक्ति आईटीबीपी हो, चाहे वो किसी भी आर्मी में हो, वहाँ पर उनके लिए एक कार्ड बनता है जिससे उनको जो फ्री इलाज है वो किया जाता है। और कंडीशन भी इस तरीके की होती है, स्थिति भी कुछ इस तरीके की होती है कि उनको हाल में जल्दी उनको कैसे भी करके भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब वो कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं 13 मई 2026 को। 13 मई 2026 को जब उनको भर्ती कराया जाता है तो उनको ड्रिप लगाई जाती हैं, और ड्रिप वाली जगह से इस तरीके से लगाई जाती हैं कि अगले ही दिन, पहली रात उनको थोड़ा दर्द होता है उनकी मां को, लेकिन अगले ही दिन जब उनका हाथ चेक किया जाता है, देखा जाता है, तो उस हाथ में संक्रमण फैल चुका था। यानी कि जो हाथ है वो पूरी तरीके से कोहनी से नीचे काला पड़ चुका था। अब ये जो विकास सिंह है वो परेशान होते हैं कि इनको सही तरीके से दिखाया जाए। अब वो जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में लेकर जाते हैं एक दूसरे अस्पताल, नाम होता है पारस हॉस्पिटल। पारस हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है और वहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो उनको बताते हैं कि आपकी माँ का जो हाथ है वो काटना पड़ेगा। वजह ये क्योंकि इसमें सेफ्टी फैल चुकी है, अगर इस हाथ को नहीं काटा गया तो शायद आपकी माँ की जो जान है वो जा सकती है। और ऐसा ही होता है 17 मई 2026 को, जब उनके माँ का जो हाथ है वो काट दिया जाता है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि उनके जो हाथ में सुई लगाई गई थी, जो दवाई दी गई थी, उनमें उनके हाथ को काटना पड़ जाता है। उसके बाद में वो सीएमओ के पास जाते हैं, अलग अलग डॉक्टरों के पास जाते हैं और अपने जो न्याय है उसकी गुहार लगाते हैं कि हम तो आए थे अपनी माँ का पेट का इलाज करने के लिए, दमा का इलाज करने के लिए, लेकिन ये ऐसी क्या वजह है कि आपने हमारी माँ का जो हाथ है वो आपने काट दिया। उन्होंने दर दर की ठोकर खाई, लोगों के पास गए, चाहे वो पुलिस के चक्कर लगाए हों, चाहे वो सीएमओ के चक्कर लगाए हों। शुरुआती जांच में सीएमओ ने भी उस हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे दी, लेकिन जब ये विकास सिंह 19 मई 2026 को इस हाथ को एक फ्रिज में, जो एक थर्माकोल का बना हुआ होता है, उसमें रख कर जब वो दर दर की ठोकर खा रहे होते हैं, उनको कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिलता और वो पहुंचते हैं कानपुर के पुलिस कमिश्नर में। वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो उस जगह पर मीडिया आती है, सोशल मीडिया आती है, लोग वीडियो वायरल करते हैं और उसके बाद में जो शासन है, प्रशासन है, वो नींद खुलती है, नींद टूटती है। और उसके बाद में 23 मई 2026 को गौरव जो कमांडेंट हैं और उनकी जो पूरी बटालियन है वो पहुंचती है पुलिस कमिश्नर में। उसके बाद में लोग अलग अलग अटकलें लगाते हैं, अलग अलग बातें कहते हैं कि शख्स को न्याय दिलाने के लिए पूरी बटालियन एक साथ उतर आई। फिलहाल अभी इस पूरे केस पर, इस पूरे जांच पर
पूरी प्रक्रिया चल रही है, दोबारा से जांच की जा रही है। इसमें सीएमओ हैं, वो भी, उनसे भी बात हुई है, और जो विकास के कमांडर हैं गौरव, वो भी, और जो कमिश्नर साहब हैं वो भी इन सारी जांचों का दोबारा से जांच करेंगे, देखेंगे कि आखिरकार वजह ऐसी क्या रही। तो ख़ास बात यहाँ पर ये भी है, ये जो अस्पताल है कृष्णा हॉस्पिटल, यहाँ पर पहले जो आईटीबीपी के लगभग 2 जवान पहले भर्ती हुए थे, वो भी अपनी जान को गंवा चुके थे। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में क्या कंडीशन है। जैसे कुछ दिन पहले जब नीट का पेपर लीक होता है, नीट का पेपर आप समझ सकते हैं जो टॉप के एग्ज़ाम में आता है, जहां आईआईटी हो चाहे आईआईएम हो, और नीट भी उसी लेवल का एक पेपर होता है जो कड़ी सुरक्षा से तैयार किया जाता है, कड़ी सुरक्षा से उसको रखा जाता है। एक पेपर जो लीक होता है, क्या ये जो डॉक्टर हैं क्या वो इस तरीके से बने हुए फर्जी डॉक्टर होते हैं? जो कृष्णा हॉस्पिटल होता है वो पैनल में पूर्व में रह चुका था, आईटीबीपी के जो अस्पताल होते हैं उनके पैनल में शामिल था कृष्णा हॉस्पिटल, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था। लेकिन विकास सिंह उस टाइम पे, उस जब ऐसी कंडीशन थी तो उनको मजबूरी थी दिखाना, पास में पड़ता है विकास के जो पास में पड़ता है कृष्णा हॉस्पिटल, उसमें बहुत जल्दी में भर्ती करते हैं और उनको ये भुगतान करना पड़ता है अपनी माँ का हाथ गंवाकर। आप क्या राय रखते हैं इस पूरे वीडियो पर, पूरी घटना पर ज़रूर बताएं, और जो भी गलती रही हो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।